खुद को दुनिया का बाप समझने वाले ट्रंप इन दिनों अपने ही शहर को नहीं बचा पा रहे हैं। पहले वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या, फिर न्यूयॉर्क के क्लब में गोलीबारी और अब शिकागो में हमला बताता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में शिकागो में जो गोलीबारी हुई उससे पूरा का पूरा अमेरिका कांप गया है। बच्चे, बूढ़े सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इस हमले के चपेट में लगभग 54 लोग आए। कौन है इस हमले के पीछे? क्या ईरान का हाथ है या हिजबुल्लाह का? देखिए एक खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो में लगातार बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं पर चिंता जताई है। ट्रंप ने कहा कि बीते सप्ताह के अंत में कम से कम 54 लोग गोलीबारी की चपेट में आए, जिसमें से 8 की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सप्ताह भी हालात लगभग ऐसे ही रहे और शिकागो को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर करार दिया। ट्रंप ने इलिनॉयस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि जिस तरह उन्होंने वाशिंगटन डीसी में अपराध की समस्याएं को तेजी से हल किया, उसी तरह शिकागो को भी जल्द सुरक्षित बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संदेश के अंत में नारा दिया, अमेरिका को फिर से महान बनाएं। बता दें कि अमेरिकी शहर में गोलीबारी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाल ही में कई शहरों में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। बीते सप्ताह 28 अगस्त को ही मिनियापोलिस के एक कैथोलिक चर्च में गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं। चर्च पे हुए इस हमले में बुजुर्ग समेत 8 और 10 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए थे। चर्च के स्कूल के छात्र शैक्षणिक वर्ष के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि मारे गए लोगों में से 3 80 साल से ज्यादा उम्र के थे और प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे। इससे पहले 17 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक क्लब में गोलीबारी हुई थी। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए थे। यह घटना टेस्ट ऑफ द सिटी लाउंज के क्राउन हाइट्स इलाके में हुई। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कमिश्नर जेसिका दिश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गोलीबारी में कई शूटर शामिल थे। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन के बाद शिकागो में सेना भेजने की धमकी दे रहे हैं। शिकागो एक डेमोक्रेटिक राज्य है। जिस तरह से राजनीतिक टकराव गहराता जा रहा है, इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने डेमोक्रेटिक राज्यों में लगातार बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान और भारत का हवाला दिया। शिकागो का मर्डर रेट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 2 गुना और भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 15 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि शिकागो में हत्या लॉस एंजेलिस से 3 गुना और न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 5 गुना अधिक था। अगर बात करें अमेरिका में क्राइम की, तो शिकागो में 13 वर्षों से लगातार सबसे ज्यादा हत्या। 2024 में शिकागो में हत्या का रेट सबसे अधिक। 2025 में अब तक शिकागो में 1,47,899 अपराध दर्ज, जिनमें से केवल 16% मामलों में गिरफ्तारी। कैरोलिन लेविट ने आगे कहा कि शिकागो में न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजेलिस को मिलाकर जितनी अवैध बंदूकें बरामद हुई हैं, उससे ज्यादा अकेले शिकागो में बरामद हुई। 2024 में शिकागो में मोटर वाहन चोरी की संख्या 2021 की तुलना में दुगनी से अधिक थी। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार अमेरिका में हमले हो रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका भी अब सुरक्षित नहीं है? कई लोगों का ये तक मानना है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भी असुरक्षित जगह शिकागो हो गया है, जो ट्रंप के लिए गले की फांस बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।